वेलकम गाइज। बहुत दिन बाद थोड़ा आज फ्री हुआ हूँ तो सोचा थोड़ा एक फीडबैक दे देता हूँ। पीटीसी का डंपिंग था, आपने देख ही लिया। एक पोस्ट भी मैंने डाली अभी और अराउंड कितना 27,000 पॉइंट नीचे आ चुका है। अब देखते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो उसके लिए मैं एक फीडबैक का एक छोटा सा वीडियो बना के अभी पोस्ट कर रहा हूँ। और जिस दिन मैंने एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पे, एक चाइना और यूएस की, उसके बाद में जो बीटीसी गिरा है वो 11,000 पॉइंट गिर गया है। एक्चुअली क्या देखो, बीटीसी अभी जो है वो बोला ना एक पर्सन के कंट्रोल में चल रहा है, पूरी तरीके से नहीं है, बट उसकी एक छोटी सी भी स्टेटमेंट बीटीसी को अप से डाउन करवा दे रही है। अब सोचो कि अभी तक उनके हाथ में पूरा इसका एक्सेस नहीं है, उसके बाद में भी अगर बीटीसी इस तरह से पंपिंग और डंपिंग हो सकता है तो उनके हाथ में अगर इसका 1/3 भी एक्सेस आ गया ना तो उस दिन बीटीसी है ना एक बोला बेबी टॉय जैसा बन जाएगा। यहाँ से एक स्टेटमेंट देते से ही वो अंधाधुंध चलेगा। तो कुछ ऐसा ही अभी यहाँ पे हो रहा है। पर क्या ठीक है, वो अपने हाथ में है नहीं है, पर इतना समझ नहीं का कि अगर ओवरसीज कहीं पे भी कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको इग्नोर मत करो। अगर उसने कुछ बोला है तो उसका पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचो, और नेगेटिव पहले सोचो, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव अपने लिए नहीं बोलेगा। वो जो पॉजिटिव बोल रहा है उसके पीछे नेगेटिव होता है, और नेगेटिव बोलता है उसके पीछे पॉजिटिव होता है। तो ये जो मैंने एक पोस्ट डाली थी वो एक्चुअली बीटीसी का चाइना रिलेटेड उन्होंने स्टेटमेंट दिया, किसने, ट्रंप ने। और ट्रंप और चाइना के अभी के जो रिलेशन है वो किस तरह से आपको पता ही है। अगर वो कुछ पॉजिटिव बोल रहा है इसका मतलब कुछ नेगेटिव होता है। तो एक्चुअली वैसा ही हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। यस गाइस, यहाँ मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा था। पहले तो मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ। देखो ये मेरा चैनल है मुद्रा एसएफसी ट्रेडर, ठीक है। हो सके इसको जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे ट्रेड वगैरह मैं इसी पे डालता हूँ। ये देखो सारे ट्रेड न्यूज़ वगैरह। अब 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर यहाँ पे ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया कि चाइना एक बहुत बड़ा बोलता है ना मूव क्रिप्टो में, बिटकॉइन में कर सकता। अब ये पर्सन चाइना के लिए अच्छा बोले, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बोल दिया तो कुछ कारण से बोला था, और कारण क्या था, डंपिंग करवाना, ठीक है। अब डंपिंग कितना हुआ वो पहले देख लेते हैं। ये 3 नवंबर यहाँ से यहाँ तक का डंपिंग कितना है, 11,700 यानी 11,700 पॉइंट ये नीचे गिर गया खाली खाली 2 दिन में। ये 3 तारीख की कैंडल, ये 4 तारीख की, और ये 5 तारीख की कैंडल अभी बन रही है, बनी नहीं है। और ओवरऑल एक महीने में बीटीसी गिरा कितना है, यहाँ से ये इसने अपना हाई लगाया था 6 अक्टूबर को, वहाँ से यहाँ तक का 27,000 ये गिर चुका है। यानी बीटीसी आज 5 तारीख है और 6 तारीख 10वें महीने की, वहाँ से यानी नेट आज एक महीने के अंदर में 27,000 पॉइंट बीटीसी गिर गया है। यानी 21.5% बीटीसी गिर गया है। ये बहुत बड़ा डंप है एक महीने के अंदर में, ठीक है। ऐसा डंपिंग होता है नो डाउट, पर ये डंपिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या ये डंपिंग आगे स्टार्ट रहेगी, ठीक है। पहले तो ये लेवल हटा देता हूँ, ठीक है। अपना काम था इसको चेक करना कितना था। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, कल डंप हुआ, 1 दिन 2 दिन डंप हुआ, और आज क्या हुआ, राउंड नंबर से, ठीक है, राउंड नंबर से इसने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, और दूसरा यहाँ पे बायर की एंट्री हो गई है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, बायर की एंट्री होते से ये एक डोजी क्रिएट करे, और ये हो सकता है कि डे एंड तक ये हैमर भी बन जाए। पॉजिटिव कब होगा, जैसे ही ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दे और नेक्स्ट डे यहाँ से एक और वापस पॉजिटिव ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए, ये ट्रेंड यहाँ से वापस चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये यहाँ से गिरेगा नहीं, मैं खाली ये कहूँगा कि यहाँ से ये पुल बैक लेगा, ठीक है। और अपन ट्रेडर है, अपने को ये पंप हो या डंप हो उससे कोई मतलब नहीं। अपने को तो सिर्फ ये मतलब है कि अपना बड़ा ट्रेड कहाँ से बन रहा है, क्योंकि पैसे दोनों तरफ से अपने को बनाने हैं और वो बनते ही हैं, ठीक है। तो अपने को क्या देखना है, यहाँ से जैसे अगर ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए, यहाँ से एक ट्रेड फाइंड आउट करेंगे और सीधा अपन यहाँ पे ऊपर की तरफ लेंगे, जहाँ पे 7,000 से 10,000 पॉइंट का एक बड़ा ट्रेड कैप्चर हो सकता है। देखो ये 1 डे पे है, इसलिए मैं यहाँ पे हज़ारों में बात कर रहा हूँ। यही अगर अभी 15 मिनट और 5 मिनट पे होता तो मैं 500 से लेके 1000 के बीच में बात करता, ठीक है। क्योंकि अपन बड़ा ट्रेड ले रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो बड़ा आपको टारगेट भी लेना पड़ेगा, उसका उस हिसाब से उसका एसएल भी बड़ा बनेगा। ट्रेड लेना है फ्यूचर में, स्पॉट की बात करता नहीं हूँ। स्पॉट बाइंग का जो टाइम था वो निकल चुका ऑलरेडी। अब
अगर किसी को स्पॉट में बाइंग करना है तो उसके पास अनलिमिटेड पैसा है या बहुत पैसे पड़े हुए हैं, वही यहाँ पे बाइंग कर सकता है, क्योंकि उसको लेवल से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास लिमिटेड पैसे है उसको तो प्रॉपर बाइंग पॉइंट से ही खरीदना पड़ेगा, और बाइंग पॉइंट अभी है ही नहीं है। ठीक है, बाइंग पॉइंट जब था 78,000 की तरफ, उस टाइम मैंने पोस्ट भी किया था, जिसने खरीद लिया तो अच्छी बात है। बाकी अब खरीदने का कोई मतलब नहीं, अब तो तीनों एसेट खरीदने का भी कोई मतलब नहीं। स्पॉट में कौन सा, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, अभी उसमें फ्यूचर ट्रेड करो तो ही आपका फ्यूचर है। बाकी स्पॉट में आप थोड़ी लंका लग जाएगी खाली खाली। ठीक है, अभी अपने को यहाँ से ये देखना है कि पहले जिस लेवल को इसने ये रिस्पेक्ट दी थी वो लेवल है कौन सा, एक राउंड नंबर का। ठीक है, एक्चुअली लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, पर इसने इस जगह की लिक्विडिटी यूज़ की और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। देखो ये लेवल अगर टूट गया तो ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, ये 1 मंथ का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो 95 छूने में कोई बड़ी बात नहीं है, छू लेगा, क्योंकि उसके बाद के जो लेवल है ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये 1 डे का है और ये 1 वीक का है। ठीक है, ये जो मेरा कलर कोड है, जो भी मेरी स्ट्रीम पहले से देख रहा है उनको सबको पता ही है कि कलर कोड क्या है मेरे। ठीक है, तो 95 और 92 आने में कोई टाइम नहीं लगेगा और डंपिंग फिर स्टार्ट रह सकती है। पर इतने सारे लेवल एक साथ में टूटे इतना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि झटके एक बार लग चुका है तो बार बार वैसा ही सेम झटका नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है इसको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करके गिरा है तो पॉसिबल है, पर सबसे अच्छा गिरेगा कब पता है, जब ये यहाँ से लिक्विडिटी लेगा तो एक अच्छा सा मूव और नीचे 92 तक आ सकता है। और जो अभी डंपिंग डंपिंग की न्यूज़ आ रही है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब कोई नेगेटिव बोल रहा है तब पॉजिटिव सोचो, जब कोई पॉजिटिव सोच रहा है तब नेगेटिव सोचो। ठीक है, जब यहाँ पे पूरी दुनिया पॉजिटिव पॉजिटिव की थोड़ा गुणगान गा रही थी तभी भाई ने स्टेटमेंट भी एक पॉजिटिव दिया और तुरंत ये यहाँ से डंप करवा दिया, क्योंकि लोग यहाँ खरीदने बैठे थे, इसने यहाँ पे बेच दिया। वैसे ही यहाँ पे अभी लोग यहाँ पे डंपिंग डंपिंग की करेंगे, ये यहाँ से इसको उठा देंगे ऊपर की तरफ में। अपना काम खाली क्या है, ट्रेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्पॉट में अपन बात ही नहीं कर रहे, स्पॉट अपन कर ही नहीं रहे, और स्पॉट की मैं किसी को एडवाइस भी नहीं दूंगा कि यहाँ से कुछ खरीदो। फ्यूचर में खरीदना है, अब फ्यूचर में ही अपना फ्यूचर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बने, यहाँ से एक ट्रेड पकड़ेंगे और वो अपना फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये है और थर्ड टारगेट ये है। पर मुझे जहाँ तक पता है ये यहाँ तक जाएगा नहीं, ये यहीं कहीं से वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। अभी भी सेंटिमेंट इसके पॉजिटिव नहीं है सेंटिमेंट नेगेटिव है, पर अपन पुलबैक ट्रेडर है, तब पुलबैक अपन कैप्चर करेंगे। तो पहला यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक का, यानी 7 से 10,000 का 10,000 पॉइंट का अपने को मिलेगा। देखो 1 डे पे बीटीसी को ट्रेड करना मैं तो एडवाइजेबल नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे बड़े बड़े एसएल भी कहाँ कट जाते हैं पता नहीं चलता है। तो क्या है, आपको एक वे पता होना चाहिए कि मुझे ऊपर रुकना कहाँ है। तो रुकना कहाँ पे है, 1,09,500 पे आपको रुकना है, दूसरा 1,11,200 पे रुकना है। ठीक, और इस ट्रेड को अपन लेंगे, हो सकेगा थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में यूज़ करूँगा, वो 15 मिनट का यूज़ करूँगा, 15 मिनट से 30 मिनट का, ताकि एक अच्छा पॉइंट। देखो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 2100 पॉइंट कैप्चर किए हुए हैं। मेरे टेलीग्राम पे जाके आप देखोगे तो आपको सारे ट्रेड मिल जाएंगे, मैंने कितने बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर किए हुए हैं। तो पहला तो यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है, बस यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का वेट है, यहाँ से एक पुलबैक अपन कैप्चर करेंगे। इससे ऊपर मैं तुरंत ज़्यादा बुलिश रहूँगा नहीं, क्योंकि ऊपर एक साथ में एक लेवल होता तो मैं मान जाता है वो ब्रेक हो जाता है। ये है और ये 3 लेवल है, तीनों लेवल ब्रेक होगा नहीं। उसको ब्रेक करने के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़, ये एक पॉजिटिव बोलते हैं ना, पंपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मेरे को अभी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अगर ये हो जाता है तो पहला कैप्चर यह होगा, यहीं से दूसरा वापस पंपिंग डंपिंग का सोचेंगे। तो इस लेवल के, और ये लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, दिखाता हूँ आपको। इसी जगह से, ठीक है, इसी जगह से लिक्विडिटी लेके इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। कौन सा है, 98,000 वाला है, 98,000। बाकी के नंबर छोड़ दो, राउंड फिगर समझ लो। 98 से लिक्विडिटी लेके इसने 1.26, ठीक है, 1,26,000 जो ऑल टाइम हाई लगाया है। तो इस लेवल को इतना हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। इस लेवल तक अगर इसको कल गिरना होता तो इसको छू भी लेता, इसने छुआ भी नहीं है। तो उससे पहले पहले ही राउंड नंबर से इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी और यहाँ पर बायर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। बायर अभी भी मैं नहीं बोलूँगा इतने स्ट्रांग है, बस खाली इतना है कि देखो ये कैंडल वो अपने को बता रही कि बायर पूरा अपना दम लगा रहे हैं किसको, इसको रोकने में। यहाँ से एक ऊपर का मुंह आ सकता है। अपना काम है एक ऊपर का पुलबैक कैप्चर करना, तो फर्स्ट पुलबैक अपन यहाँ कैप्चर करेंगे। मैं वापस ड्रॉ करके बताऊंगा यहाँ तक का,
ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई बुलिश नहीं हूँ ज़्यादा, मेरे को कोई सेंटिमेंट लगेगा तो हूँ। अगर इसको यहाँ से देखोगे तो एक ट्रेड लाइन का सहारा भी है, देखा, ये इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रेड लाइन एक आउटडेटेड तो नहीं मानूंगा, पर अभी भी वो कॉन्सेप्ट चलता है और काम भी करता है। कोई कोई चीज़ आउटडेटेड नहीं है, सारी चीज़ें काम कर रही है, बस आपको उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ी हुई है, यहाँ पे भी पड़ी हुई है, पर देखो यहाँ से बुश हो चुका है नीचे की तरफ में, तो अब नीचे गिरने के लिए यहाँ से एक अच्छा सा लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आ सकता है, नहीं तो यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ज़्यादा न्यूज़ को आप समझो पर न्यूज़ के वे में मत जाओ। ठीक है, न्यूज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, किसी का भी स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है। कोई आलतू फालतू आदमी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, जो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है वो पूरा यूएस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वो वहाँ का प्रेसिडेंट है, तो वो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा तो किसी के लिए बोलेंगे नहीं, वो अपने पैसे बनाने के लिए बोलते हैं, पर वो जो बना रहे हैं साथ में अपन भी बना सकते हैं, खाली समझने की मतलब समझने का तरीका होना चाहिए। तो यहाँ से अपना एक पुल बैक यहाँ कैप्चर करेंगे, फिर इसके नीचे का डंपिंग कैप्चर करेंगे। बाकी 15 मिनट 5 मिनट पर जो बनता है वो देखेंगे ही, पर वे पता है कि आप पुल बैक कैप्चर करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं बहुत जल्दी, सी यू सून।